यूक्रेन में भयंकर तबाही मची हुई है। इस युद्ध में खार्किव से लेकर खार्सन तक हर जगह हमले हो रहे हैं और ज्यादातर शहर इस इलाके में, पूरी यूक्रेन में खासकर, खंडर में तब्दील हो चुके हैं। चारों तरफ बर्बादी का मंजर है और इस लड़ाई के दौरान लगभग 10 लाख लोग इंटरनली डिस्प्लेस हो गए हैं, जो उनको अपना घर छोड़ना पड़ा है और रिफ्यूजी बन चुके हैं। हैव अ लुक, देखिए इस रिपोर्ट को। यूक्रेन पर रूस का कहर गुजर रहा है। यूक्रेन का चप्पा चप्पा महायुद्ध की गवाही दे रहा है। एक के बाद एक धमाके यूक्रेन को दहला रहे हैं। रूसी हमलों ने यूक्रेन की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। जंग के 11 दिन हो गए। गरजती मिसाइलें, बरसते बम, आसमान से बारूदी हमले में यूक्रेन तबाह हो रहा है। अब रूस की सेना कीव के हाइड्रो पावर प्लांट की ओर बढ़ रही है। अगर इस पर रूस का कब्जा हो जाता है तो सीधे सीधे कीव की पावर सप्लाई का रिमोट कंट्रोल रूस के हाथों में होगा। ये रूसी सेना इसके रीचिंग डिस्टेंस में है, 5 से 10 किलोमीटर दूर है सिर्फ इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से। ये एक बहुत बड़ा वैल्यू टारगेट है, एक मिलिट्री टारगेट है और एक स्ट्रेटेजिक टारगेट है, जिसको रूसी फौज मतलब स्वाभाविक है कि उसने इसको टारगेट बनाया है, क्योंकि एक बार वो पूरा पावर जनरेशन कंट्रोल कर लेंगे तो मान के चलें कि वो उन्होंने यूक्रेन पे कंट्रोल कर लिया है एक तरह से सामरिक तौर पे। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में भी जंग भीषण चल रही है। इस जंग में यूक्रेन भी लगातार रूस पर प्रहार कर रहा है, लेकिन जैसे ही यूक्रेन ने वार किया, उसके पलटवार में रूसी सेना ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। सबसे ज्यादा तबाही खार्किव में ही दिखती है। कहीं हमले के बाद इमारत धधक रही है तो कहीं सरकारी बिल्डिंगें चकनाचूर हो गई हैं। खार्किव के ही मिलिट्री मुख्यालय पर एयर स्ट्राइक के बाद के हालात बदतर हैं। खार्किव में स्कूल पर भी भयानक बमबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। खार्किव में सिटी काउंसिल बिल्डिंग पर भी भयानक अटैक हुआ है। खार्किव में गैस स्टेशन को भी रूसी सेना ने ध्वस्त कर दिया है। और इस जंग के बीच आज तक के रिपोर्टर राजेश पवार कीव में डटे रहे और पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त रूस का एक ही टारगेट है, वो है कीव पर कब्जा, और इसके लिए रूस की सेना यूक्रेन को पूरब, उत्तर और दक्षिण से घेरते हुए आगे बढ़ रही है। अब कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटे कीव के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं, क्योंकि अब रूसी सेना का काफिला कीव से कुछ ही दूरी पर है। कीव के पास हॉस्टोमेल की ये तस्वीरें दहलाने वाली आई हैं। रूस की ओर से की गई बमबारी और मिसाइल अटैक के बाद धधक रही है हॉस्टोमेल में ये इमारत। हॉस्टोमेल के रिहायशी इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। घरों की दुर्गति देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस की ओर से ये युद्ध कितना भीषण रूप ले चुका है। यही हाल इरपिन का है। देखिए, कीव शहर और कीव रीजन में थोड़ा फर्क है। उसमें यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक शहर है इरपिन। कल वहां बहुत जबरदस्त फायरिंग हुई है आपस में दोनों फौजों के बीच में। दोनों फौजों ने, रूसी फौज ने हमला किया यूक्रेन फौज के ठिकानों पे, और यूक्रेन फौज ने भी काफी बड़ी जवाबी कार्रवाई की है। तो कल पूरे दिन, इनफैक्ट पिछले 48 घंटे से कीव से 20 किलोमीटर दूर इरपिन शहर में जबरदस्त घमासान युद्ध हुआ है पिछले 48 घंटे में। यूक्रेन के चर्निहिव में भी जंग भीषण चल रही है। मिसाइलें हमले में कई घरों को नुकसान पहुंचा चुकी है। कई घर धधकते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ यूक्रेन ने रूसी विमान को मार गिराने का दावा किया। श्वेता सिंह के साथ राजेश पवार, कीव, आज तक।